नॉस्टैल्जिया मैम फौजी से भी है, दूरदर्शन से भी है। हम लोग वी हैव बीन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मतलब आई एम अ 80s चाइल्ड एंड आई हैव सीन ऑल दी प्रोग्राम्स लाइक फौजी हमने देखा हुआ है, सारी चीज़ें हमने देखी हुई है, तो नॉस्टैल्जिया भी था। और शाहरुख सर का नाम इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ शाहरुख सर's लेगेसी, इट इज़ इटसेल्फ सच अ बिग ब्रांड। तो कोई सवाल ही नहीं था मैम, जैसे ही आया तो आई फील लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि ये अपॉर्चुनिटी आई एंड कुछ कहने को था ही नहीं, सीधे हाँ था। मैम मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत प्रेरणा ज़्यादा मिलती है। आई फील मोर मोटिवेटेड रादर देन एनी काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज शाहरुख, क्योंकि मैं फिर वही बोलूँगा कि मैं 80s का किड हूँ। मैंने शाहरुख सर को भी स्टार्टिंग से आज तक देखा है, उन्हें बहुत प्यार और बहुत पसंद किया है। इनफैक्ट जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं हमेशा उनको ये चीज़ बोलता हूँ कि सर मतलब आपसे आंखें तक नहीं हटती, आप में एक करिश्मा है। तो बट उसका एक दूसरा साइड भी है कि उन्होंने जो कुछ भी ये अचीव किया है, जो कुछ भी ये बनाया है, अपने आप में उनकी एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। और शायद उन्होंने वो मुमकिन करके दिखाया है एक ज़िंदगी में। तो जब ऐसी कोई चीज़ आप होते हुए देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये अचीवेबल है और ये किया जा सकता है। तो मैं ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता हूँ रादर देन एनी प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है शायद वो उनकी शुरुआत थी, शायद ये आज हमारी शुरुआत है। देखते हैं कहाँ तक हमको कहाँ लेके जाता है। मैम मैं एक्चुअली मैं फौजी प्ले नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं हाँ, सो बेसिकली आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर एंड आई एम गौहर's हस्बैंड एंड गौहर इज प्लेइंग अ कमांडो। सो मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करने में बहुत अच्छा हूँ। शायद आई एम प्लेइंग अ सपोर्टिंग हस्बैंड इन द शो आल्सो। तो इसीलिए ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मैं रियल लाइफ में भी हूँ और शायद मैं यहाँ पे भी हूँ। तो उस तरह का कैरेक्टर है। और मैम ये सच बताऊँ तो मेरा पूरा फोकस प्रोडक्शन में रहा है हमेशा से, बिकॉज मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ। तो जब इसकी बात हुई तो संदीप काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, तो संदीप हैज जस्ट कॉल्ड मी वन डे एंड ही इज़ लाइक यार एक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है एंड ही बिलीव्स दैट आई हैव गॉट गुड बिजनेस स्किल्स। ही बिलीव्स, माई फादर डजंट बिलीव सो बट ही बिलीव्स। तो उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस का पार्ट बनना चाहिए एंड आई नीड यू। सो आई वाज लाइक, और ये नाम सुनते ही मैंने कहा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उसी दौरान एक दिन बस उसने मुझे फ़ोन किया और उसने बोला कि शूटिंग देख, तो तब तक ये हो गया था कि हम दोनों मिलकर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शूटिंग शुरू हो चुकी थी। तो एक दिन उसने मुझे फिर फ़ोन किया, संदीप बीइंग संदीप, ही जस्ट टोल्ड मी कि आ जाओ सेट, एक दिन शूट तो देख लो। आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आई शुड कम। मैं उस दिन आया और मुझे बोलता है हेलो संजय, और मैंने कहा संजय? तो उसने मुझे बोला हेलो संजय। मैंने कहा संजय? मैं कहा, क्या हो गया है? विकी हूँ, रात को सोया नहीं क्या? रात भर काम कर रहे थे। बोला तुम मुझे संजय दिखाई देते हो। सो संजय इज़ अ कैरेक्टर जो तुमको करना चाहिए। तुमने मुझे उधर ट्रस्ट किया तो मुझे इधर भी ट्रस्ट करो और बस कर लो। एंड आई ट्रस्ट हिज इंस्टिंक्ट्स। संदीप हैज़, बिकॉज संदीप ने ऑलरेडी उनको ये इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ एंड ही डिड विश हिम ऑल द बेस्ट ऑल्सो फॉर द सेम। कुछ एक टेस्टिमनी की ऐसा था कि जब भी पूरी टीम एक बार, जब भी उनके टाइम के हिसाब से, जब उनके पास एक राइट टाइम होगा तो सारी टीम भी उनके पास जाएगी और एक बार मिलके ज़रूर आएगी टू टेक द ब्लेसिंग्स, बिकॉज दिस शो हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू हिज हार्ट टू। So I'm sure that he'll always be very open towards it. And Sandeep already had a word with him, and शायद आगे कुछ ऐसा ज़रूर होगा। Ma'am, yes. So basically, which was a surprise till yesterday, but then yesterday stage में ऐसा हुआ और बस वो reveal हो गया कि अंकिता is definitely playing a special character in this series too. बट अभी इट इज़ येट टू कम, तो शायद इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बिकॉज लेट इट बी अ सरप्राइज ओनली ऑन दैट। बट येस, अंकिता विल बी अ पार्ट ऑफ द शो एज वेल।
लाफ्टर शेफ हम लोग के इतने दिल के करीब है ना, क्योंकि शायद ऐसा हम सबको ऐसा लगता है, इनफैक्ट जितने लोग हैं जो शो से जुड़े हैं, कि हम सब ने हम उसको बनने और बनाने में हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। और वो शो सच में अभी बिग बॉस के बाद जितना लोगों ने प्यार नहीं दिया शायद इसके बाद दिया है। हम जहाँ जाते हैं लोग बोलते हैं कि बच्चे से लेके बूढ़ा तक भी एक टाइम पे पूरी फैमिली उसको देखती है और सब एंजॉय करते हैं, और शायद लोग रिपीट में भी देख रहे हैं। तो किसी शो को इतना ज़्यादा प्यार मिलना अचानक से ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वंस इन लाइक डिकेड ऐसा कोई शो आता है जिसमें सबकी नज़रें टिक जाती है, ऐसा ये शो है। तो हम लोग बहुत जल्दी शायद इसकी शूटिंग शुरू भी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि सारे वही लोग रहेंगे कि चेंज होंगे। वी आर होपिंग कि हम लोग हैं, और वरना शो तो बहुत अच्छा है मैम, दिल कीप एंटरटेनिंग। मैम परफेक्ट लाइफ बैलेंस होना चाहिए, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो आपकी फैमिली, वर्क, फ्रेंड्स, सब चीज़ें अगर एक साथ आप इन सब चीज़ों को साथ लेके चलते हो तभी यू विल बी हैप्पी इन लाइफ। तो मैं इन सब चीज़ों को साथ लेके देखता हूँ और सबको हमेशा साथ लेके चलूँगा।